घोषित करो, स्वर्गीय कर्मचारी घोषित करो, नीतीश कुमार होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप तक एसडी में। मैं हूं विकास। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के गर्दन विभाग धरना स्थल पे, जहां बिहार राज्य सट्टादार लंबरदार कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग के द्वारा विशाल प्रदर्शन एवं जेल भरो अभियान के तहत अपना रोष जताया जा रहा है। ITCU एवं CFTI से संबद्ध तथा बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त ये संस्था अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन में आई है। इनका कहना है किसाई की सिंचाई सुविधा के लिए बिहार में 1876 में सट्टा पद्धति लागू की गई थी, जिसे सरकार ने आनन फानन में आकर वर्ष 1972 में समाप्त कर दिया था। संघ द्वारा लंबे संघर्ष के बाद सरकार के पत्रांक संख्या 2295 दिनांक 5/7/1988, पत्रांक संख्या 1306 पत्रांक 10/6/1951 और पत्रांक 2013 दिनांक 13/2/1957, पत्रांक 25/19 दिनांक 24/8/1999 और पत्रांक 2 दिनांक 22/8/2000 को इनकी मान्यता पुनः लागू किया गया था। नियमानुसार सभी सट्टादार कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन विभागीय पदाधिकारी द्वारा पटवन कार्य में हेराफेरी करने एवं पूर्ण लाभ से सट्टा पद्धति से कार्य नहीं कराए जाने को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन था। आइए इनके बीच चलते हैं और इनसे जानते हैं कि आज ये क्यों सड़क पे उतरे हैं और इनकी क्या मांगे हैं, जिसे लेकर ये अपने इस धरना पे आए हैं। बिहार राज्य सट्टादार जो कर्मचारी, इनके मांगे क्या है जो आज ये धरना प्रदर्शन पे बैठे? असल हम लोग बिहार सट्टेदार लंबरदार संघ से हैं और हम लोग बरसों से इस संस्था में कार्य करते आ रहे हैं और इधर कुछ दिनों से सरकार इस संस्था को बंद कर दी है, ताकि इससे हमारे हजारों भाई बहनें बेरोजगार हो गई हैं। और यह सिंचाई विभाग से संबंधित विभाग है और सिंचाई के लिए ये लोग सट्टेदारी का काम करते थे और सरकार इनके एवज में इनको मानदेय दिया करती थी, जो फ़िलहाल अभी बंद है और लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जब तक सट्टेदारी व्यवस्था को लागू नहीं किया जाता है, तत्काल नल जल योजना जो सरकार की चल रही है, इस योजना के तहत इन लोगों को तत्काल ऑपरेटर में नियुक्त कर और इनका कम से कम चूल्हा जलाने का काम सरकार करे, ताकि इन लोग का जीवन यापन और इन लोग के भरण पोषण बाल बच्चों का हो सके। सरकार अगर मेरी बात नहीं सुनती है, डेलीगेट हमारी मिली हैं सरकार से, मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई है, अगर इस पर अमल नहीं होता है तो हम लोग बहुत जल्द निर्णय लेंगे और जेल भरो अभियान हम लोग चालू करेंगे और जितने भी सट्टेदार हैं बाल बच्चे के साथ अपना जेल में हम लोग समर्पित करेंगे, सरकार उसका वहन करे। आपके नेतृत्व में आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, कितने ज़िलों से और कितनी संख्या में लोग यहाँ हैं? सर, यहाँ बिहार के तमाम ज़िलों से, हर ज़िले से लोग आए हैं और करीब यहाँ हज़ारों की संख्या है और सभी लोग लंबे समय से इस संस्था से जुड़े हैं और सरकार बीच में कभी कुछ दी भी थी, लेकिन आगे चल कर के बंद कर दिया गया, जैसा कि हाई कोर्ट का निर्देश था और उस निर्देश के आलोक में भी सरकार अभी हम लोग को उस पर विचार नहीं कर रही है। और हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह जो है अपना हमेशा सरकार को अवगत कराते रहते हैं और सरकार हमेशा हमें ये जो है आश्वासन देते रहती है
लेकिन आज तक हम लोगों का जो है फाइनली कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग करो या मरो के हिसाब से आए हैं और जेल भरो अभियान के तहत हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। हम लोग अपना ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे और सरकार हमारी मांगे अगर नहीं मानती है तो हम लोग पूरे साथी जेल भरने का भी काम करेंगे। और जैसे कि बिहार में तो है कि धरना स्थल बना दिया गया है यहाँ पटना में कि धरना दे दीजिए और चले जाइए, कान तक उनकी बात नहीं जाती जब तक उनके दरवाजे पे जाके और दरवाजे पे जाइए तो लाठी। तो क्या इसके लिए तैयार है पूरी तरह से लोग? जी सर, हम लोग पूरे तैयारी के साथ आए हैं और पूरा एकदम इत्मीनान के साथ जिंदाबाद एकदम हम लोग जो है धरना करने पे पूरा एकदम तैयारी के साथ आए हैं कि हम लोग जो है जेल भरो अभियान में जो है शामिल होंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, आश्वासन हमें पुख्ता नहीं मिलता, तब तक हम लोग पटना छोड़कर नहीं जाएंगे और यहाँ हम लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, कितनी संख्या में पट्टेदार ऐसे हैं जो आज बेरोजगार हो गए? 4000 की संख्या में है सट्टेदार जो बेरोजगार हो गए हैं और हम लोगों को बराबर टरकाया जाता है। हम लोग की पुरानी मांग है, इस सट्टा पत्ती पुरानी चल रही है। हाई कोर्ट से कमीशन के लिए भी भुगतान के लिए ऑर्डर हुआ, लेकिन आज तक सरकार इसको अमल में नहीं लाया और हम लोग बराबर ज्ञापन देते रहे। सरकार भी आश्वासन देते रही, नई सरकार भी आती है वो भी आश्वासन देती है, खाली आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है हम लोग का। हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का घोषणा सरकार को करना चाहिए ताकि जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो अपना जीवन यापन कर सकें। अच्छा, क्या लगता है आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या अब है कि सरकार सुनेगी? क्योंकि आज जो उम्मीद बन के आ गई कि नई सरकार आ गई, माहौल बदल गया, जनता दरबार लग रहा है, क्या उसकी आपने जनता दरबार का दरवाज़ा खटखटाया? जी हाँ, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, जो नेता हैं, मिले थे और सरकार के द्वारा आश्वासन मिला कि हम आपके मांगों पर सहानुभूति पर विचार करेंगे। तो हम लोगों को आश्वासन मिला, इसलिए हम लोगों को लगता है कि सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी। क्योंकि अभी तो आपने सुना होगा जो सिंचाई मंत्री हैं उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि हम अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और इसी से को लेकर वो चर्चा में भी हैं। और पिछले दिनों नीतीश कुमार ने भी कहा, जहां तक उन्हें कुर्सी पर ही बैठते हुए देखना चाहा, तो क्या लगता है कि उनके पास जाएंगे तो ये बातें उठी मानी जाएगी आपकी मांगों? जी हम लोग आशा करते हैं। आश्वासन मिला है मंत्री महोदय के माध्यम से कि हम जो है आप लोगों के बातों पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आपकी मांग जायज़ है, हमसे जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि आपकी मांगें पूरी हो। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, कहना चाहते हैं। हम जमुना सिंह यादव अवर परमानेंट टिकारी के संयोजक हैं। हम लोग अपने मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से और ये सरकार जब तक नहीं मानेगी, हम लोग की मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। इसके लिए लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। अरे ऐसे ही भूखे मर रहे हैं, जेल में जाकर के भूखे मरेंगे। और कहना है कि चीफ सेक्रेटरी का चिट्ठी भी है जिसमें लिखा है कि इतने लोग कार्यरत हैं और इतने लोगों को कमीशन भुगतान कर दिया गया है, लेकिन हम लोग को कमीशन किसी भी जिला में मिला ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी का चिट्ठी है, लेकिन उसके बाद में हम लोग को कमीशन नहीं मिला है और लिख के दे दिया गया है कि सबको कमीशन बट गया है ना। हम लोग को कमीशन आज तक नहीं, चिट्ठी है, बाज़ाब्ता चिट्ठी है और इतने सरदार लोग कार्यरत हैं, चीफ सेक्रेटरी का चिट्ठी है, जबकि यह बात सरकार तक पहुंचाया गया है। और जो कि सरकार तक पहुंचाया गया, हम लोग के साथ हम लोग कोर्ट में भी फाइल किए हुए हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हाई कोर्ट से सर 4 बार ऑर्डर हो चुका है कमीशन के लिए, लेकिन सरकार हम लोग जू तक परमिट भी नहीं मांग रहे हैं सरकार से कि हम लोग को परमिट दिया जाए। कोर्ट का भी ऑर्डर का अवहेलना किया जा रहा है। बहुत से सट्टेदार कोर्ट का भी ऑर्डर भूखे मर चुके हैं, बहुत सट्टेदार। बहुत सारी महिलाएं भी हैं। इनसे आप लोगों की कितनी संख्या है जो आज इस धरना स्थल पर बैठे? मतलब अधिकतर लेडीज लोग इसमें है सर जी। एक महिला मतलब सट्टेदार को क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ जाती है, उसके बाद भी अगर वेतन ना मिले तो क्या? सर पहले तो पुरुष तो किसी तरह अपना जीवन काट सकते हैं, उनके लिए हजारों एती है, लेकिन फिर भी जो गरीब महिलाएं हैं, जो घर के बेरोजगारी से जूझ रही है, नमक के लिए, तेल के लिए झंक रही है, इसी वजह से कितने घर में क्राइम हो रहा है, पति पत्नी में विवाद करके फांसी लगा ले रहा है। आप हमेशा इस चीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं। बहुत गरीबी है सर, हम लोग उब चुके हैं। सरकार से यही मांग है कि कम से कम नारी का तो सम्मान करे। सट्टेदार भाई कितने हमारे दुनिया से चले गए और जो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, युवा साथ में आए हैं, तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। हम यही कहेंगे, हम लोग एकदम तंग हो चुके हैं इस सरकार के रवैया से। एक और बात कहनी आपके माध्यम ले लेंगे जी। आप क्या कहना, कहाँ से? औरंगाबाद से सर।
क्या है आपकी मांग, क्या है जिसके लिए मां- आज आप यहाँ पहुँचे? मांग हम लोग के यही है सर कि हम लोग 40 बरस से इंतजार कर रहे हैं। नीतीश सरकार कह रहे हैं कि मैंने हम लोग अबर में कर देंगे ऐसे, और हम लोग के यही है कि हम लोग के मांग जो है वो पूरा किया जाए, अपना बच्चा के अच्छा स्कूल में पढ़ाएं और अपना गरीबी दूर करें, यही हम लोग के मांग है। आज बिहार में क्राइम क्यों हो रहा है? गरीबी सबसे, मतलब समझिए कि एक ऐसी पॉइजन है गरीबी जो हर परिवार को मार रहा है। किसी को शौक नहीं होता है सर को जहर खा ले, फांसी लगा ले, लेकिन ये जो गरीबी है और महंगाई आप देख ही रहे हैं, तो उस लेवल में हम लोग भी आ जाएं, 2 पैसा का रोजी रोटी आ जाए कि अपना बाल बच्चे को जो हम किए वो हमारा बाल बच्चा ना करे, हमारी पीढ़ी थोड़ा आगे जाए। इसी क्रम में लगे हुए हैं और सरकार से ही विनती है कि सट्टेदार संघ का कर्मचारी चतुर्वर्गीय घोषित किया जाए जल्द से जल्द। कितने बार सरकार वादा करके मुकर गई। आप कुछ कह रहे थे? कहना यह था कि पहले जो सट्टेदार लोग थे वो पटवन का रसीद काटते थे, सरकार को राजस्व देते थे, वो सरकार बंद कर दी। इससे सरकार को फायदा है राजस्व में कि हाँ पटवन का रसीद लोग काटता था, उसको सरकार ने बंद किया। इससे सरकार को बहुत फायदा है, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। तो ये तो कहीं शहरीकरण का ये है ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसको शहरीकरण में लाकर इस तरह से करने का। अभी तो बहुत सारे सर कृषि प्रधान उधर है, जितना भी देखिए तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि अभी तक मरम्मत का जो जितने भी बांध है, अभी पूरा कोल नहर का जो है अभी तक पूरा काम पूरा नहीं हुआ। करमचंद जो है उसका, हाँ करमचंद बांध है उसका भी अधूरा काम रह गया। ये तो सरकार का काम है, इससे तो सरकार का राजस्व का फायदा ना होगा। सर सरकार को रसीद काट के देगा तो सरकार को हम लोग आधा काम करते हैं। जितना भी इतना सट्टेदार लोग हैं ना, करीब करीब 20 एकड़ 10 एकड़ से किसी का जमीन कम नहीं है। हम लोग बोते हैं गेहूं 20 एकड़ में 5 एकड़ 7 एकड़, और सरकार उसको जब हम लोग को हटा दिया गया तो हम लोग को 20 एकड़ चढ़ा देता है रेट। हाँ, हम लोग पटवन का फोटो स्टेट पहले जो जमा किए हैं सिंचाई विभाग में सब रखे हैं। हम लोग को हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ है कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाए। निजीकरण करने से सरकार को ठेका पे देने से बहुत घाटा है ना। जब भ्रष्टाचारी है, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो है सिंचाई के ऊपर सारी व्यवस्था करेंगे। जल नहीं तो जीवन नहीं। सबसे बड़ा हम लोग का जल संसाधन विभाग है, सट्टेदार लंबादार कर्मचारी संघ। जल नहीं तो जीवन नहीं, चाहे वो इंसान का जीवन हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो या धान गेहूँ हो, जल ही जीवन है। और उस पर अगर सरकार काम नहीं करती है और हम लोगों का समस्या नहीं सुनती है, हाई कोर्ट के बावजूद भी इस तरह टहलाती है, तो ये तो उनकी सरकार की दुर्गति होगी और ये उनका दुर्बल है। इसलिए कि वो बार बार कह रहे हैं कि जल जीवन हरियाली, जल नहीं तो जीवन नहीं, चाहे वो मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो या किसी किसान कोई भी हो। और इस पे वो बार बार पैसा खर्च कर रहे हैं और हम लोग को समस्या को टाल बटोल कर रहे हैं। हम लोग का आज थे नहीं, लगभग जो है ना कई बार हम जा चुके सचिवालय में, 2-3 बार खुद मैं जा चुका हूँ इम्तियाज आलम, लेकिन वही आश्वासन मिलता है कि अब कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, और फिर खाली चिट्ठी पर चिट्ठी होते रहती है। और इसमें जो है सरकार को खुद चाहिए कि जो है हम लोग की समस्या सुने और हम लोग के चतुर्वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाए। और इसमें घोषणा करने से है कि राजस्व सरकार को बढ़ेगी। जो अभी नहर का पटवन रेट नहीं मिल रहा है, आदमी काम नहीं कर रहा है, नहर जहाँ टूट रहा है और बहुत सी समस्या आ रही है, लोगों का लड़ाई झगड़ा अपने में लोग लड़ जा रहा है, ये बाधा नहीं आएगा। और सरकार जब आदमी रहेगा तभी ना सर काम होगा और उसको राजस्व आएगा सरकार को, तो वो हम लोग का मजदूरी दे रहा है। जो हम उसकी हम मजदूरी करेंगे वो हम लोग को मजदूरी दे। इसी मांग को लेकर हम लोग आए हैं, पूरे बिहार से आए हैं लोग। लमसम जो है ना 10,000 लोग हैं यहाँ। कहाँ सरकारी विभाग में बहाली हो रहा है? देखिए सर, सरकार खाली सरकार जो पहले था ना, पहले हम लोग काम करते थे तो सरकार जब रेट तसीलने के लिए आता था तो सट्टेदार कौन है जाके दरवाजा खटखटा कर हम लोग को बुलाता था, उसको घर जाइए रेट कटवाना है, दिन भर रखता है, 1 पैसा नहीं मिला। अब तो मनमानी कर दिया है। तो आपने सुना, इन सट्टेदारों का कहना है कि हाई कोर्ट के संख्या 8662/58 MJC 1269/2001 CWGC के फैसला के अनुसार सट्टेदारों को संपूर्ण बकाया का कमीशन भुगतान करने का कहा गया था। पुरानी सट्टा पद्धति से कार्य कराते हुए सट्टेदारों को परमिट निर्गत कराने जाना था।
केंद्रीय द्वितीय सिंचाई आयोग की सिफारिश को लागू कराते हुए सट्टाधारों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाने की मांग को लेकर ये आज उतरे थे। वहीं नहरों का नियंत्रण कृषक समितियों के नाम पर सौंपने का नाटक बंद कर पुरानी सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात को लेकर, साथ ही साथ बिहार इरिगेशन एक्ट 1997 को संशोधित कर पुरानी सट्टा पद्धति को कार्य कराया जाए। इतना ही नहीं, दुर्गावती जलाशय परियोजना, करमचट बांध एवं उत्तरी कोयल नहर परियोजना औरंगाबाद के अंतर्गत अधूरा कार्य को पूर्ण कराने हेतु उस क्षेत्र में सन 1988 से सभी संघर्षरत संघ सदस्यों को सट्टाधर यानी लंबरदार पद पर नियुक्ति किया जाए। वहीं गलत सिंचाई रेट का में सुधार किया जाए तथा किसानों को संपूर्ण बकाया सिंचाई रेट माफ़ किया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज ये सहायक मंत्री मुक्ति नारायण मिश्रा के इसमें आज ये धरना पे आए थे। इस समय आपको बता दें कि इस रोज़ प्रदर्शन करने वालों में सुनील कुमार, राजेंद्र यादव, छेदी सिंह, शिवमूर्त सिंह, मिथिलेश कुमार सिन्हा, शशिकांत दुबे, चंद सिंह उर्फ चंद्रदेश सिंह, विजय राम, यमुना सिंह, राम दिलीप यादव, धर्मेंद्र सिंह, सतपाल सिंह, जनाब हम इम्तियाज़ आलम, संजीवन यादव, विनोद यादव, परमेश्वर राम, सालिन खातून, योगेंद्र कुमार, राम परवेश, अवनीश कुमार, अजय कुमार, महाराणा प्रताप, जयप्रकाश सिंह, मनोज कुमार दिवाकर, रीना कुमारी सिन्हा, राज्यलक्ष्मी मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, नीरज कुमार, आरती मिश्रा, सालोनी देवी, शैलेश कुमार गांधी आदि इस के अलावा करीब सैकड़ों की संख्या में ये सट्टेदार आज मौजूद थे इस धरना प्रदर्शन में। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें आप तक एसडी के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।